सनौली थाना के यमुना नदी से सटे गांव पत्थरगढ़ में यमुना किनारे खेतों में मिले 7 गौवंश के कटे सिर, अन्य अवशेष भी मिले हैं। ग्रामीणों व गौरक्षक दल के सदस्यों ने पुलिस से की आरोपियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई में सजा दिलाने की मांग। 4 दिन से लापता गाय की तलाश में यमुना की तरफ खेतों में गए थे। ग्रामीण जमीन में दबे हुए मिले गौवंश के सिर व अवशेष। इस दौरान बता दें कि सनौली थाना के यमुना से सटे गांव पत्थरगढ़ में यमुना की तरफ खेतों में शुक्रवार को 7 गौवंश के कटे सिर व गौवंश के अन्य अवशेष मिले हैं। ग्रामीण 4 दिन से लापता गाय की तलाश में यमुना किनारे खेतों में पहुंचे तो जमीन में अवशेष दबे हुए मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस टीम के साथ साथ सनौली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वेदपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं गौवंश के सिर व अवशेष मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों व गौरक्षक दल व बजरंग दल के सदस्यों भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों व गौरक्षक दल बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सनौली थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गौवंश की हत्या के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले गाँव पत्थरगढ़ के किसान कुलदीप की गाय लापता हो गई थी। कुलदीप राजेश वाले ग्रामीण गाय की तलाश में यमुना की तरफ खेतों में गए तो उन्हें गाय के गले गले में बंधा हुई रस्सी बनी मिली। कुछ दूरी पर के चलते जो कंबल गाय के शरीर पर ढका हुआ था वह कंबल भी कुछ दूरी पर पड़ा मिला है। ग्रामीणों ने वहां आसपास के क्षेत्र में गाय की तलाश की तो मिट्टी में दबे हुए 7 गौवंश के कटे सिर गौवंश के अवशेष मिले। ग्रामीणों ने उसकी बाद पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों व गौरक्षक दल और बजरंग सदस्यों ने गौवंश के कटे सिर व अवशेष मिलने से भारी रोष जताया है। इस दौरान सनौली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वेदपाल ने बताया कि जो है अज्ञात के खिलाफ गौवंश के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पता लगाने का प्रयास करेगी कि गौवंश के अवशेष कब और किसने यहां दबाए थे। वहीं बता दें कि पिछले वर्ष भी गांव पत्थरगढ़ के पास एक बैल का कटा हुआ सिर मिला था। उस समय तत्कालीन सनौली थाना प्रभारी संदीप द्वारा मामला दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इसी के तहत इस तरह 7 गौवंश यमुना किनारे मिलने से क्षेत्रवासियों में भारी रोष है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द ही धरपकड़ करके कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जो गौवंश के सर व मिले थे वहां पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू करके वहीं यमुना किनारे आसपास उन सबों को भी उन्हें गोरक्षक दल सदस्यों के साथ वहीं मिट्टी में दबाए गए हैं। इस दौरान गोरक्षकों ने जल्द से जल्द जो भी आरोपी होंगे उनको जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की भी प्रशासन सरकार से मांग की है। भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को अभी हमारे शहरी साहब ने, मुख्यमंत्री ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना घोषित किया गया है कि जो गौ माता को काटेगा, गौ कशी करेगा, उस पर ये लगाया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो 8-9 गौ माता कटी है, उन पे अगर एक गौ माता पे 10 साल की सजा आती, इसको 70 साल की सजा होनी चाहिए। कृपया करके हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है। यहाँ पे पहले भी दरखास्त दी गई है लेकिन अब तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और मैं कृपया करके एक और मांग करता हूँ कि पहले भी हमारे यहाँ के एक लोकल भाई ने मैं शिकायत दी थी कि गौ माता कटती है और वहाँ पर जितने भी दूसरे समुदाय के लोग हैं उसको दाबने की कोशिश करते हैं। कृपया करके मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है, अगर इन भाइयों को अगर कुछ हो गया, जिसके खेत में गौ माता कटी है, ये उनका दोषी वही होगा जिन्होंने गौ माता काटी। और इन भाई पे अगर कोई भी आँच आती है तो उसका दोषी वही पाया जाएगा। तो कृपया करके मेरी ये मांग है, जिसने भी ये कार्य इतना घिनौना कार्य किया उसको जल्द से जल्द पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं हमें, क्योंकि अन्यथा आगे भी ऐसे ही गौ माता कटती रहेगी। अगर हम यहाँ पे संतुष्टि नहीं हुई तो हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे और नील विज जो गब्बर बताया जाता है उसके पास भी जाएंगे। गौ माता के जय। सनौली थाना के अंतर्गत आने वाले यमुना नदी से सटे गांव पत्थरगढ़ में आज 5 गौवंश व 2 बछड़े बरामद हुए हैं। उनके सर कटे हुए मिले। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि सनौली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव पत्थरगढ़ में यमुना नदी से सटा गांव है जो यमुना किनारे आज आसपास के किसानों ने देखा कि वहां पर 7 गौवंश के सर कटे हुए मिले। इसमें 5 गाय व 2 बछड़े हैं। उनके जो सर कटे हुए मिलने से गौ भक्तों में भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते बड़ी संख्या में पानीपत से बजरंग दल व गोरक्षक दल के सदस्य भी मौके पर पहुंचे, जिस पर सनौली थाना एसएचओ व पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे हैं। एसएचओ वेदपाल व साथ ही गौ भक्तों को आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते सनौली थाना में इस तरह 5 गौवंश व 2 बछड़े यानी 7 गौवंश मिलने से क्षेत्र में भारी रोष है और कड़ी कार्रवाई की
इन पर कार्रवाई की मांग की है कि जिन्होंने इन गौवंशों को काटा है। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। थाना सनौली के अंतर्गत आता गांव पत्थरगढ़। वहाँ के गांव के लोगों ने कुछ एक शिकायत दी है वहाँ पर कि समयदीन के खेत में कुछ गायों के अवशेष 8-10 गायों के अवशेष कटे हुए मिले हैं। तो इस विषय में शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करके और अनुसंधान उसमें हम कर रहे हैं। SHO सनौली इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आगे सर रोक लगाने के लिए रात की गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि कई मामले आ चुके हैं पहले भी इस तरह के। आगे क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो देखो गश्त वैसे रूटीन में होती है, लेकिन अभी ये ऐसा मामला जो सामने आया है तो इसको ध्यान में रखते हुए अवश्य ही वहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ बढ़ाएंगे ताकि रात के समय में विशेषकर इसकी निगरानी रखी जा सके।